नमस्कार दोस्तों, हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने आपको अलंकार और अलंकार की एक्सरसाइज पढ़ाई थी और इसमें अलंकार को पूरा कंप्लीट किया था। इस वाली क्लास में हम आपको वाक्यों का वर्गीकरण पढ़ाएंगे। वाक्यों का वर्गीकरण किस प्रकार से कर सकते हैं और वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, ये आपके क्वेश्चन बहुत ही आते हैं उसमें कंपटीशन एग्ज़ाम में। ओके दोस्तों, तो देखते हैं किस प्रकार से आपको इस वाक्यों को समझ सकते हैं। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो और जो लोग नए हैं उनको पीछे भी वीडियो मिल जाएंगे हिंदी क्लास के, और जिससे कंपटीशन में आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ओके दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करते हैं वाक्यों के वर्गीकरण से। वाक्यों को वर्गीकरण वाक्यों का वर्गीकरण दो आधारों पर किया जाता है। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। और रचना और बनावट के आधार पर वाक्य भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो दोस्तों आगे देखो, आगे है रचना बनावट के आधार पर। पहले हम देखेंगे कि रचना और बनावट के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं। तो रचना और बनावट के आधार पर वाक्य सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। ठीक, ये तीनों वाक्य बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। कोई वाक्य दे दिया जाएगा, ये बताइए सरल है या मिश्रित, ऑप्शन में 4 दे देंगे। ठीक, तो आपको बताना होगा कौन सा वाक्य है। और अगर आप इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है दोस्तों, तो पता नहीं पाते, तो कंसेप्ट क्लियर कर देंगे हम, तो कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा। तो देखते हैं सरल वाक्य। सरल वाक्य क्या होता है? जिन वाक्यों में केवल उद्देश्य और विधेय दिया जाता है तो सरल वाक्य कहलाते हैं। उद्देश्य और विधेय क्या होता है ये समझ लो। सबसे पहले उद्देश्य और विधेय, जैसे राम स्कूल जाता है। राम स्कूल जाता है, ये वाला वाक्य है। तो राम स्कूल जाता है, राम क्या हो जाएगा? उद्देश्य, बकाया पूरा क्या हो जाएगा? विधेय। ये होता है उद्देश्य और विधेय। सिर्फ उद्देश्य और विधेय दिया जाए तो आपका क्या होगा? सरल वाक्य होगा। ठीक, और संयुक्त वाक्य क्या होता है? जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य होते हैं और आपस में और, एवं, परंतु, क्या क्या आता है? और, एवं, परंतु, तथा, लेकिन, किंतु और पर, ये आदि शब्द क्या आते हैं? ये सब शब्द आते हैं। अगर ये सब शब्द आदि शब्द जुड़े होते हैं तो संयुक्त वाक्य होता है। वाक्य के बीच में आते हैं ये सब शब्द। मजदूर मेहनत करता है लेकिन वह उनके लाभ से वंचित रहता है। ठीक, तो ये लेकिन आ गया, देखो है। प्रिय बोलो पर सत्य नहीं। ठीक, असत्य नहीं। राम घर गया और उसने माँ को देखा। तो ऐसे इसमें लेकिन, किंतु, पर, और, एवं, परंतु, तथा इस टाइप के शब्द जुड़े हों तो आपका कौन सा होता है? संयुक्त वाक्य होता है। इस संयुक्त वाक्य को पहचानने का तरीका है। अब आते हैं मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य में क्या होता है? जिन वाक्यों में एक मुख्य उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य, अर्थात पहले वाक्य का होना और दूसरे वाक्य पर निर्भर होना, आपस में जो कि, क्योंकि, क्या क्या आता है? जो कि, क्योंकि, ठीक, कि, यदि, ठीक, जैसा, वैसा, ठीक, अब तक, तब तक, जब तक आदि वाक्य आते हैं, जुड़े हों तो मिश्रित वाक्य कहलाता है। ये वाक्य जो होंगे, ये शब्द होंगे जो अगले वाक्य को जोड़ते हैं
और सबसे बड़ी बात है, पहला वाक्य दूसरे पर निर्भर होता है, ये आपको याद रखना है। नहीं तो संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य में कन्फ्यूजन हो जाएगा और गलत हो जाएगा। मिश्रित वाक्य को संयुक्त वाक्य कराओगे और संयुक्त वाक्य को मिश्रित वाक्य कर दोगे तो गलत हो जाएगा। ओके दोस्तों, इसके उदाहरण देख लो। जब तक वह घर पहुंचा तब तक पिताजी जा चुके थे। जब तक वह घर पहुंचा तब तक पिताजी जा चुके थे। तो ये देखो, जब तक आया तब तक आया, इससे क्या हुआ, अगला वाला ये पिताजी वाला वाक्य जुड़ गया। ठीक, तो ये आपके रचना और बनावट के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं वाक्य। अब आया अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने हैं, ये हैं 8। कितने हैं, 8 हैं। तो नंबर 1 है विधानवाचक वाक्य। विधिवाचक वाक्य या विधानवाचक वाक्य बोलते हैं इसको। तो विधिवाचक वाक्य में देखो क्या होता है, जिन वाक्यों में कार्य होने का भाव प्रकट होता है वह विधिवाचक वाक्य कहलाता है। कार्य होने का, वर्षा हो रही है, रीना खाना खा रही है, मीरा स्कूल जा रही है, यानी कि होने का, होना दर्शाया जाए, वहाँ पे क्या होता है, विधानवाचक वाक्य होता है। दूसरा आ जाओ निषेधवाचक वाक्य, नकारात्मक वाक्य बोलते हैं इसे। निषेध मतलब नेगेटिव वाक्य, यानी कि वो भी ना आ जाए। ठीक, वह स्कूल नहीं जाता है। ठीक, निषेध, वर्षा नहीं हो रही है, इस टाइप के वाक्य, नकारात्मक वाक्य को बोलते हैं निषेध। तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य। कौन सा, प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य में देखिए क्या है, जिन वाक्यों में प्रश्न पूछने का बोध हो, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाओ तो मान लो प्रश्नवाचक वाक्य, तो आप समझ गए। आज्ञावाचक वाक्य, जिन वाक्यों में प्रार्थना, आज्ञा, आदेश, ठीक, प्रार्थना, आज्ञा, आदेश और उपदेश ये सब दिए जाएं, उपदेश भी दिए जाएं, तो बोध हो, वह आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। तुम यहाँ आओ, तुम दरवाज़ा खोल दो, ठीक, एक गिलास पानी लाओ, ठीक, तुम घर जा सकते हो, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये उपदेश हो गया। प्रार्थना, प्रार्थना भी कर सकते, प्रार्थना, आज्ञा, आदेश, उपदेश, इस टाइप के वाक्य आ जाएं तो आपका क्या आज्ञावाचक वाक्य हो जाएगा। ये आपको समझना है देख के। इच्छावाचक वाक्य, जिन वाक्यों से इच्छा, शुभकामनाएं, आशीर्वाद हैं, इच्छावाद, ईश्वर करे आप शिक्षक बन जाएं, क्या बन जाए, शिक्षक बन जाए, ये आ जाए, ईश्वर करे आप शिक्षक बन जाए, भगवान तुम्हारी उम्र लंबी हो, ये क्या आशीर्वाद है, आशीर्वाद है, इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। आगे देखो संकेतवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में संकेत का बोध हो, संकेतवाचक वाक्य कहलाता है, अर्थात पहली क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो। ठीक, संकेतवाचक वाक्य क्या होता है, यदि कठिन परिश्रम करते तो पास हो जाते, ये संकेतवाचक वाक्य, इसमें संकेत दे रहे, यदि कठिन परिश्रम करते तो पास हो जाते, अगर वर्षा होती तो अच्छी फसल होती। तो पहले वाक्य में क्रिया का होना है, ठीक है, क्रिया हो रही है, और दूसरे वाक्य में उसका रिजल्ट दिखा रहे हैं, निर्भर हो रही। ठीक, तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा संकेतवाचक वाक्य। इसके बाद संदेहवाचक वाक्य, इसमें क्या है, जिन वाक्यों में संदेह, संभावना का बोध हो, तो संदेह, शायद आज रात में बारिश होगी, संदेहवाचक वाक्य शायद हो सकती है। विस्मयादिबोधक वाक्य, आश्चर्य व्यक्त करने वाले भाव को विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। विस्मयादिबोधक वाक्य को पहचानने के लिए सबसे बढ़िया ट्रिक है ये चिन्ह है विस्मयादिबोधक वाला, ये आपको लगा होगा वाक्य में, तो आप समझ जाओगे विस्मयादिबोधक वाक्य है, और आप विस्मयादिबोधक याद रखना, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये थी आपकी वाक्यों का वर्गीकरण। इसमें क्या हमने बताया आपको, रचना के आधार पर वाक्य को वर्गीकरण होता है। रचना के आधार पर 3 होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है आपके अर्थ के आधार पर 8 भेद थे, 8 भेद हमने आपको बताए हैं। ठीक है, इन एक्सरसाइज से आप अपना नोट्स बनाइए, नोट्स बना के इस वीडियो से आप अपना नोट्स बना सकते हैं, नोट्स बना के आप पढ़िए,
तो आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। और परीक्षा में जो पूछे जाने वाली चीज़ें हैं वही हम पढ़ाते हैं। और ये बहुत ही, आप कोई भी पेपर उठा के देख लिए, वाक्य जरूर आते हैं, कौन सा वाक्य होगा, ये सब चीज़ें आती हैं और इनमें कन्फ्यूजन भी होता है और अच्छे क्वेश्चन आते हैं। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद।